नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे प्राइवेट स्कूल का एग्जामिनेशन रिपोर्ट कार्ड एमएस वर्ड में किस प्रकार से बना पाएंगे एज ए स्टेप्स है। जब आप यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डेटा चेंज हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेल फाइल में डेटाबेस स्टोर है और इसको मेल मर्ज का यूज करते हुए हम यहाँ पे डेटा को फैचिंग कर रहा हूँ। तो आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप एक्सेल फाइल किस पर से रेडी होता है उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। तो इस टाइप के फाइल बनाने के लिए हमारे कुछ फाइल का भी यहाँ पे जरूरत है जो हमारे पास यहाँ पे इस पर से एक्सेल फाइल अवेलेबल है। तो देखिए हमारे पास मैं क्लास 4 का मेरे पास यहाँ पे एक्सेल फाइल है जो मैं ओपन कर रहा हूँ। जो भी सेशन है, स्टूडेंट का फादर्स नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, हम जो जो चीज को दिखाना चाहता हूँ सारा चीज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। क्लास उसका सेक्शन है, रोल नंबर है ना। एग्जामिनेशन आईडी सारे वेबसाइट से डाउनलोड हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है। टोटल पेपर यहाँ पे दिया गया है जो जो पेपर में वो एग्जाम दिए हैं। जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए उसका एज यहाँ पे ब्लैंक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे टोटल नंबर कितने हैं, ऑप्टेंट मार्क कितना आया है और परसेंटेज क्या, ग्रेड क्या है, ग्रेड का भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ ऑलरेडी है सारी चीज को। उसके बाद यहाँ पे रैंक क्या है और यहाँ पे रिजल्ट। तो ये सारा चीज को हम ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेल फाइल में बना कर रखे हूँ। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना होगा, एज द वर्ड में चलेंगे। अब वर्ड में इस टाइप से एज ए रिजल्ट शीट बनाएंगे 2 कॉलम में, मतलब एक पेपर में 2 रिपोर्ट कार्ड बन पाए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं करना, वर्ड में आप न्यू डॉक्यूमेंट ले लें और यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप लेआउट ऑप्शन में चले जाएं। लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मर्ज में जाएं और नैरो कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे ओरिएंटेशन में लैंडस्केप पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप कॉलम में जाएंगे, कॉलम में 2 कॉलम पे क्लिक कर दें। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी स्कूल का बनाना है उससे रिलेटेड आप लोगों इस जितना भी चीज आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो अब मेरे पास इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2025-26 और यहाँ पे तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये चीज को मैं यहाँ पे कर ली हूँ क्योंकि हमको पहले कंटेंट को रेडी करना होगा, उसके बाद हम जाकर डिजाइन को रेडी करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कंटेंट इतना हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ पे जरूरत होगा टेबल का। तो टेबल मेरे पास कुछ स्पेसिफिक कॉलम में टेबल बना हुआ है, उसी पर से हम यहाँ पे टेबल को भी बनाएंगे। तो हमारे टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब में जाना होगा। तो इंसर्ट टैब में आ गया हूँ, मेरे पास 4 कॉलम और मल्टीपल रो का जरूरत पड़ेगा। तो मैं 4 कॉलम ले लिया हूँ यहाँ पे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जरूरत पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन जो एक्टिव सेशन है बच्चे का, नेम जो बच्चे का नेम है तो चीज को हमारे यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, बच्चे का फादर नेम का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे मेरे पास क्लास और तो क्लास से पहले हमारे पास यहाँ पे 3 भाग में इसको लिखो, मतलब टोटल 6 कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम है। 6 कॉलम में बनाने के लिए आपको टेबल में जाना होगा, यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करनी होगी। स्प्लिट इनटू द 6 कॉलम, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और मेरे पास यहाँ पे 6 कॉलम है, हम स्प्लिट कर लेंगे और ये 6 कॉलम में मेरे डिवाइड हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लास होगा, यहाँ पे सेक्शन होगी और यहाँ पे रोल नंबर होगा। अब ये टेबल को मुझको नीचे की ओर ब्रेक करना है। तो टेबल को ब्रेक करने के लिए आप टेबल लेआउट में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप फिर से नीचे की ओर चले जाए, आप जो भी नीचे जो ब्रेक हुई उस टेबल में चले जाए। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट पहला रहेगा, फुल मार्क रहेगा। उसके बाद फुल मार्क कितना कम एग्जाम हुआ था, पास मार्क क्या है तो पास मार्क दिखाया जाए, ऑप्टेंट मार्क क्या है तो ऑप्टेंट मार्क यहाँ पे हम शो कर दूंगा। अब इसके बाद मुझको नीचे की ओर और भी पेपर ऐड करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो भी पेपर का नाम है उस पेपर का नाम को हम यहाँ पे दिखाएंगे। हिंदी, ये कितना नंबर का एग्जाम हुआ था तो 60 नंबर का हुआ है और पासिंग मार्क 30%, मतलब 18% पे पास मार्क है।
फिर नीचे की ओर टैब प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका इंग्लिश, ये भी 60 नंबर की एग्जाम हुआ, 18 नंबर पे पासिंग मार्क है और यहाँ पे सभी 60 नंबर का और 18 नंबर पे पासिंग मार्क है। तो इसी पर हम सभी को क्या करता हूँ, टैब प्रेस करते जाएंगे, आपको नीचे की ओर ऐड होते चले जाएगा कॉलम। तो और भी हम पेपर देख लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस है। तो ये सारा चीज को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ये जो मेरे पे यहाँ पे लिखा हुआ टोटल, तो इसको एज ए लाइन सेंटर मुझको करके रखना, तो मैं लाइन सेंटर कर दिया यहाँ से। और उसके बाद मैं नीचे की ओर जाता हूँ और यहाँ पे अब मुझको टोटल लिखना है, जो भी टोटल मार्क आएगा यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ परसेंटेज लिखना है और यहाँ पे मेरे पास ग्रेड, जो भी ग्रेड उसका है, ग्रेड यहाँ पे दिखेगी, रैंक यहाँ पे रैंक दिखेगा। और उसके बाद इतना तक हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे कोई फिर से टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्पेल टेबल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट। और ये सारी चीज हो जाने के बाद हम यहाँ पे मर्ज करना स्टार्ट करेंगे और ये सारा चीज तो हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। और लास्ट में यहाँ पे भी हम रिजल्ट में जाकर मर्ज कर देंगे। अब इतना हो जाने के बाद हमको ग्रेड का ऑप्शन दिखाना है, जो ग्रेड हम दे रहे हो तो ग्रेड के बारे में दिखाना है। तो ग्रेड हम यहाँ पे लिख देंगे और इस पर से जैसे हमारी 100% है ना, से लेकर 100% टू 91% के बीच में जो है ना, उसमें हमारे पास है यहाँ पे। तो इसमें 2 से इतना नहीं, ये हम डैश दे देंगे यहाँ पे सीधा सीधा एक, और यहाँ पे दिखाने का ट्राई करेंगे। तो इतना के इतना से बीच में रहेगा तो हमारे पास यहाँ पे जो दिया गया वो A+ दिया गया है। और मेरे पास 90% टू 81% के बीच में रहता है। तो यहाँ पे ए दिया गया है ना, और यहाँ पे 81 नहीं 80 से ले 80% टू 71% के बीच में रहता है। तो यहाँ पे B+ दिया गया है और 70% से लेकर मेरे पास 60% के बीच में रहता है। तो यहाँ पे मेरे को B दिया गया है और ये 60% से लेकर मेरे पास यहाँ पे 51 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे एट द C+ दिया गया है और मेरे पास 50% टू यहाँ पर मेरे पास रहता है 41% के बीच में रहता है। तो यहाँ पे C दिया गया है और जब ये इतना 40% से लेकर है ना 30% के बीच में रहता है। तो यहाँ पे D दिया गया, यदि उससे नीचे मतलब 30% है ना बिलो रहता है ना, यहाँ पे 29% तो 0% रहता है, तो इस जगह F दिया गया। इस पर से पूरा यहाँ पे सिस्टम बनाई गई है ग्रेड को। तो ये चीज को भी हमें यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया हूँ। इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये मेरे को यूनिक और दिखेगा। उसके बाद नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ पे टीचर सिग्नेचर और इधर की ओर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिग्नेचर एंड स्टाम्प को यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हूँ, यहाँ पे टीचर सिग्नेचर को ऑप्शन दे दिया हूँ और मेरे पास यहाँ पे हो गई है। अब ऊपर में मेरे पास जो संस्थान उसका लोगो लगाना है और साथ ही इसको फॉर्मेटिंग करना है। तो चलिए इसको हम उसी पर से फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे पिक्चर में चलता हूँ और पिक्चर में जाने के बाद मैं डिस्क ड्राइव में चले गया हूँ और मेरे पास जो ये डेटा रखा हुआ है इधर लोकल PC में रखा हुआ है। मेरे यहाँ लोगो ऐड हो चुकी है। उसके बाद इसको अलाइन सेंटर कर देंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पे मार्जिन कम कर देना। तो मार्जिन हम कम कर दें, इसको मेरे राइट साइड को लाइन करना, तो Ctrl+R कर दिया हूँ और मेरे पास इसको बड़ा कर देना थोड़ा सा बोल्ड करते हुए। तो मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ थोड़ा सा
और जो यूनिक दिखने में लगे। तो ये चीज़ को हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गई है। एक बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे जो वाटरमार्क के रूप में रहेगा। उसके वाटरमार्क लगाने के लिए आपको यहाँ पे डिजाइन टैब में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है एज ए वाटरमार्क पे ऑप्शन पे। अब जब वाटरमार्क पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और ये पिक्चर वाटरमार्क है, यहाँ पे पिक्चर को एज ए चूज करना है। तो ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करें तो सेम ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे खुल गई है। उसके बाद नीचे की ओर चलेंगे और यहाँ पे देखिए एक वाटरमार्क का सिंबल बना के रखा हूँ, इसको एज ए ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा और ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे वाटरमार्क को यूज करने के लिए हेडर पे डबल क्लिक करेंगे और इसको बैक की ओर सेट कर देंगे इस पर से, इसके बीच बैक में। और यहाँ पे आपका सारी चीज सेट हो जाती है इस पर से और एक यूनिक सा आपका डॉक्यूमेंट देखने को भी मिलेगा, मतलब को लगेगा कि हाँ तो प्रोफेशनल है। वही चीज को आप इधर की ओर भी कॉपी करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं सेम, जैसे इधर इधर की ओर इतना पे आपका डॉक्यूमेंट रहेगा तो इतना पे आपको एज इसको सेट करके रख लो। चलिए इसको हेडर को आप क्लोज कर दे रहा है, मेरा सारा डिजाइन डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसको फॉर्मेटिंग जो छोटा उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। जैसा इसको हम कलर में दिखाना चाहता हूँ डार्क कलर में, तो हम इसको एज ए डार्क कर देंगे जो यूनिक लगेगा और दिखने में। अब इतना डिजाइन होने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, एज एक्सेल फाइल को ऐड करेंगे यूजिंग द मेल मर्ज। तो एक्सेल फाइल को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेलिंग टैब पे जाना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट ऑप्शन पे जाना होगा। इसके बाद यूज एज एडिटिंग लिस्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जहाँ पे भी आपका एक्सेल फाइल है वहाँ पे जाना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल फाइल है जहाँ भी है हम वहाँ पे आ गया हूँ। क्लास 4 का एक्सेल फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मेरे पास क्लास 4 का एक्सेल फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे मेरे इस टाइप का विंडो देखने को मिल गया। इस पे ओके करेंगे और मेरे पास यहाँ पे देखिए मेल मर्ज का ऑप्शन देखने को मिल गई है। अब यहाँ पे जो जो चीज जहाँ जहाँ ऐड करना उस चीज को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे रजिए मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर में जो सीरियल नंबर जो एज ए मार्कशीट नंबर होगा मेरे पास, तो यहाँ पे एज ए मार्कशीट नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर देंगे और यहाँ पे सेक्शन, तो सेक्शन के आगे कॉलम में हम क्लिक करेंगे एज ए सेक्शन ऐड कर देंगे तो करेंट सेशन, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम के कॉलम में क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम को ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास फादर्स नेम है, तब फादर नेम पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्लास है तो क्लास के ऑप्शन पे जाके क्लास के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेक्शन है, सेक्शन के ऑप्शन पे जाएंगे और सेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको देखने को मिलती है, रोल नंबर ऑप्शन पे जाएंगे, रोल नंबर को ऐड कर देंगे। उसके बाद जो जो सब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट के अनुसार से उसका ऑप्टेंट मार्क को यहाँ पे फैच करके दिखाना है मेरे को। तो यहाँ पे क्या करना है, हिंदी के सामने गया हूँ और यहाँ पे मेरे पास हिंदी का ऑप्टेंट मार्क को हमको सिलेक्ट करके ऐड करना है, तो हिंदी का ऑप्टेंट मार्क को यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। इंग्लिश के सामने इंग्लिश का ऑप्टेंट मार्क को चूज करना है और मेरे मैथ के सामने मैथ का ऑप्टेंट मार्क को यहाँ से जाकर चूज करना है। और उसके बाद आपको साइंस है तो साइंस का ऑप्टेंट मार्क उसी पर से चूज करना है, जो भी साइंस है ना। और सोशल साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पे जीके, जीके का भी उसी पर से हम यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर का भी उसी पर से कंप्यूटर था तो कंप्यूटर में कंप्यूटर को हम मार्क को दिखाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग बच गया तो ड्राइंग में भी हम ड्राइंग को उसी पर से हम पैच करके दिखा देंगे। यहाँ पे टोटल मतलब यहाँ पे टोटल ऑप्टेंट मार्क को दिखाना है और डिवाइड बाई द टोटल मार्क इस पर दिखा देना ऑब्लिक देकर, तो टोटल मार्कों को हमें यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे परसेंटेज का मेरे पास ऑप्शन आएगा तो परसेंटेज को हमें दिखा दिया हूँ। और यहाँ पे हमको ग्रेड दिखाना, जो भी ग्रेड है ग्रेड में जो भी ग्रेड आया ग्रेड को हम यहाँ पे दिखा देंगे और रैंक जो भी रैंक हमारे पास है वो इधर रिमार्क में हमने इधर डाल दिया था रैंक को, तो यहाँ पे रिमार्क को ऐड कर दें। यहाँ पे रिजल्ट मुझको दिखाना है तो रिजल्ट में हम रिजल्ट को क्लिक करके दिखा दूंगा। अब कुछ ऑप्शन को हाईलाइट करना ठीक करना तो आप इस पर से हाईलाइट भी कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बोल्ड दिखे है ना। और ये वाला मेरे पास यहाँ पे है जो रिजल्ट है ये ऑप्शन भी बोल्ड दिखे तो इसको बोल्ड बड़ा करना चाहता तो बड़ा करके भी दिखा सकते हो।
आपको जैसे नाम ही सर्च चाहिए तो नामों सर्च को भी बोल्ड कर सकते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर करके। तो हमारे पास यहाँ पे इस सर्च को हम सिलेक्ट करके बोल्ड कर दे रहा हूँ। और इसको भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूँ। क्लास को भी उसी पर से हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। सेक्शन को भी यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे रोल नंबर को भी एज ए बोल्ड कर देंगे। अब सारी चीज हो जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे मेल मर्ज के ऑप्शन पे फिर पेज से जाएंगे, आप रिव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ रिजल्ट फाइंड होकर आ गया, लेकिन ये बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया तो इसका कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। अगला पे चलता हूँ तो देखिए अगला कभी मेरे पास यहाँ पे फैच होकर आ गया, लेकिन इसका ड्राइंग का पेपर का एग्जाम नहीं दिया था तो इसलिए। और यहाँ पे एक मेरे को एरर देखने को मिल रही है, जो परसेंटेज उसमें बहुत सारा डेसिमल वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसको किस पर से हैंडल करेंगे तो इसको देखते हैं। तो आप यहाँ पे Alt + F9 प्रेस करेंगे और जैसे Alt + F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इस पर से कोडिंग देखने को मिल जाएगी। तो परसेंटेज को कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे इस पर से एक ऑब्लिक देंगे और यहाँ पे हैच देंगे 0 पॉइंट और 0 देंगे। उसके बाद राइट क्लिक करके अप टू डेट पे क्लिक कर देंगे और अप टू डेट हो जाने के बाद फिर से आप यहाँ पे क्या करेंगे, Alt + F9 को प्रेस कर देंगे तो आपका देखिए यहाँ पे जो है नॉर्मल फॉर्मेट में परसेंटेज देखने को मिल रही होगी। और इतना हो जाने के बाद फिर से आपको इस साइड लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे रूलर में जाना होगा और यहाँ पे लगाना होगा नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड लगा दिया हूँ। अब इसको कॉपी कर लेना होगा, तो इसको एज ए मैं प्रीव्यू में चले जाता हूँ और इसको Ctrl A करके पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया हूँ और इस साइड आने के बाद आपको मतलब इस साइड आपको कॉलम ब्रेक कर ले। यहाँ से यहाँ पे आपको लेआउट में जाकर देखने को मिल जाएगा ब्रेक द कॉलम। ब्रेक कॉलम पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में आ गया हूँ और Ctrl भी यहाँ पे कर दें। और यहाँ पे Ctrl भी करने से बाद आप यहाँ पे क्या करें कि द मेलिंग में फिर से जाएं और यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करें तो ये नीचे की ओर चले जाएगा और लास्ट से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड हटा दें। तो इतना हो जाने के बाद हमारे पास ये पूरा रेडी हो गया है। तो मल्टीपल सीट रेडी करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फिनिश पे जाना होगा और क्रिएट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऑल या कोई कस्टमाइज आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो उस चीज को दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पे वेट करना। तो वेट करेंगे तो आपका यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट एक बार में रेडी हो जाएगी इस पर से। तो सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास एक बार में रेडी हो चुकी है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फाइल पे और फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट टू एक्सेल फाइल पे हम क्लिक करके यहाँ पे जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्लास 4 के नाम से सेव कर दियो। इस पर से आपका कुछ देर के बाद एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट होकर मिल जाएगी। देखिए इस पर से आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर से आप प्राइवेट स्कूल का है ना एक पेज में 2 रिजल्ट शीट डिजाइन कर पाएंगे। इसको रिजल्ट शीट डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगा और उसे बनाने में। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको बना कर दे तो आप कमेंट करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपको बनाकर प्रोवाइड कर देगा। या आप इस ईमेल या इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ये वर्कशीट जो हम प्रैक्टिकल किए हों सारा चीज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हम डाउनलोड लिंक वर्ड और एक्सेल दोनों को दे दिए हूँ। एज ए प्रैक्टिस के रूप में आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को लेफ्ट साइड की ओर देखने को मिल रहा होगा, आप एक्सेल में रिजल्ट शीट को कैसे सेट कर पाएंगे और राइट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा एक्सेल का पूरा प्ले लिस्ट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।